वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, पिछले कई वीडियो मैंने एपीआर के बारे में विस्तार से जानकारी दी है कि एपीआर आप किस तरीके से एपीआर भरेंगे या सबमिट करेंगे। उसके बाद में डीडीओ लेवल पे यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल पे आप एपीआर किस तरीके से चेक करके उसको रिवर्ट या फॉरवर्ड करेंगे। अब आज कई साथी ऐसे हैं जिनका अभी तक पुरानी एपीआर है वो नहीं भरी जा चुकी है, तो इसके संबंध में एक लेटेस्ट आदेश है कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग बीकानेर की तरफ से, और जिसका विषय है कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के समय पर संधारण और लंबित ऑनलाइन 4 वर्ष की एपीआर की पूर्ति करवाने के क्रम में शिथिलता के संबंध में। यानी पिछले लगातार 4 साल से जो भी एपीआर है वो ऑनलाइन भरी जा रही है, और अभी भी कुछ ऐसे साथी हो सकते हैं जिन्होंने पिछले 4 साल की एपीआर है ऑनलाइन नहीं की हो। इस बार की तो अभी टाइम चल रहा है, लेकिन हो सकता है पिछले वर्ष की एपीआर है उनकी बकाया हो जो ऑनलाइन भरी जानी थी। इसके संबंध में पहले तो मैं आपको बता दूं क्या निर्देश है, और इसके अलावा कार्यालय निदेशक बीकानेर माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निर्देशानुसार वार्षिक कार्यबल मूल्यांकन की दृष्टि से प्रतिवेदन प्रत्येक लोक सेवक के सेवा बिल का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग है, और जिसे लोक सेवक द्वारा प्रतिवर्ष प्रविष्ट करने का प्रावधान है। जो कार्मिक की राजकीय सेवा कार्य संबंधित निष्पादन, उनके आचरण, उत्तरदायित्व निर्वहन और दक्षता का आकलन है, और पदोन्नति यानी प्रमोशन, अवार्ड, सूचना, वित्तीय लाभ वगैरह और विभागीय पदोन्नति वगैरह सभी के लिए एक आधार होता है। परंतु कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टियाँ समय पर पूर्ण नहीं की जा रही, और जिसके फलस्वरूप विभागीय जो भी कार्य उनमें संपादन में और कार्मिकों को मिलने वाले लाभ में अनावश्यक देरी होती है। अगर आप एपीआर नहीं भरते तो आपके भी प्रमोशन वगैरह में कहीं भी समस्या आ सकती है। तो इस संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन की प्रविष्टियाँ समय पर पूर्ण नहीं किए जाने के संबंध में पुनः पत्र जारी किया गया, और इस क्रम में 2020-21 से लेकर के 23-24 तक की एपीआर यानी 24-25 की अभी भरी जा रही है, तो 23-24 तक की 20-21 से 23-24 तक की अगर आपकी भी एपीआर नहीं भरी गई है तो ऐसे कार्मिक हैं, अगर ऑनलाइन नहीं किए जाने वाले कार्मिकों को 10/6/2024 तक एक तो मौका दिया था, यानी 10 जून तक आप अपनी बकाया एपीआर भर सकते थे। परंतु साला दर्पण पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी कई साथियों ने एपीआर पुरानी एपीआर नहीं भरी है, तो जिस हेतु इस कार्यालय निदेशालय द्वारा उक्त कार्य के संबंध में जिन कार्मिकों द्वारा एपीआर ऑनलाइन नहीं की गई है उन्हें और एक और अवसर प्रदान करते हुए गत 4 वर्षों की एपीआर ऑनलाइन करने की तिथि में अभिवृद्धि करते हुए, नहीं आपकी 2020-21 से लेकर के 23-24 तक की एपीआर अभी भी अगर आपके बाकी है तो आप क्या करेंगे, तो उसको चेक करना है, और इसके लिए आपके जो तारीख 10/6 है उसके स्थान पर बढ़ा करके 31/7 कर दी गई, यानी 31 जुलाई, यानी अभी भी जैसे आज 20 तारीख है अभी भी आपके पास में 10-11 दिन है। आपकी अगर किसी भी साल की यानी 20-21 से लेकर के 23-24 तक की अगर बकाया है, और इस साल की भी, क्योंकि इस साल की भी तारीख जो लास्ट है वो जुलाई 31 है, तो ये 5 साल की एपीआर अगर कोई भी बकाया है तो आप यथाशीघ्र इसको पूरा करें, और इस चीज़ की सूचना है वो कार्यालय को 4/8 तक दी जानी है, ताकि कार्यालय स्तर से यानी जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय से निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को सूचनाएं 11 तक भेजी जा सके। इस दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई करनी है, और जो भी साथी जिनके भी एपीआर बकाया है उनको एक मौका दिया गया है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो अब मान लो किसी कारणवश एपीआर में लापरवाही रहती है, विलम्ब होता है, तो कार्मिक स्वयं कार्मिक के भविष्य में जो भी पदोन्नति के अवसर है, वित्तीय लाभ है, वो बाधित कर सकती है। इसलिए संबंधित लोक सेवक या संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, और विभाग इस संबंध में किसी भी प्रकार की जो ढिलाई या त्रुटि है उसको गंभीरता से लेगा। तो आपके आगे भविष्य में कहीं प्रमोशन वगैरह में कोई समस्या नहीं हो तो आप जरूर अपनी कोई बकाया एपीआर है तो उसको चेक कर ले। अब एपीआर कैसे चेक करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको साला दर्पण पोर्टल पे स्टाफ लॉगिन में आ जाना, और स्टाफ लॉगिन में आने के बाद में आपको विगत वर्षों की जो भी एपीआर है आपको किस तरीके से चेक करनी है। मैं यहाँ से जैसे साला दर्पण स्टाफ लॉगिन पे आ जाएंगे, जो अभी साइट है उसमें दोनों ऑप्शन है एक ही आ रहे हैं, तो यहाँ से जैसे साला दर्पण पे क्लिक करेंगे तो यहाँ विद्यालय लॉगिन है और स्टाफ लॉगिन है। अब जैसे ये थोड़ा सा साइट है वो नहीं चल रही, तो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ क्लिक करके बताने की। तो साला दर्पण स्टाफ विंडो में आप जैसे क्लिक करके लॉगिन होंगे, यहाँ आपको एपीआर का ऑप्शन मिलेगा होम के नीचे, और एपीआर डैशबोर्ड। अब एपीआर डैशबोर्ड में यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं 2021, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, और इस साल का है वो 24-25। इस साल की तो आपको पढ़नी है, लेकिन पुराने सालों की अगर आप चेक करना चाहें तो जैसे 20-21 मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ ओके पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके व्यू एपीआर स्टेटस है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपकी ये एपीआर है वो सबमिटेड है सेव बाई ऑल ऑफिसर्स है, और ये पूरी आपकी भरी हुई है 19/10/2022 को। इस तरीके से ये हो गया। अब दूसरे साल की चेक करना चाहें तो सेशन चेंज करें, यहाँ से 21-22 की चेक करना चाहें तो यहाँ से 21-22 सेलेक्ट कर लिया, ओके पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ एपीआर स्टेटस है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ भी आपकी एपीआर है, ये जैसे इसको डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं।
इसको प्रिंट PDF के रूप में डाउनलोड करेंगे तो आप कहीं भी सेव करके रख सकते हैं, कभी भी भविष्य में ज़रूरत पड़े तो। और यहाँ जैसे ये भरी हुई है 18/1/2023 को, इस तरीके से अलग अलग साल की आप यहाँ से जैसे वापस सेशन चेंज करेंगे। 22-23 की चेक करना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से 22-23 की चेक करना चाहते हैं, यहाँ से ये भी APR स्टेटस पे जाकर यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये APR है सबमिटेड बाई ऑफिसर है, सेव बाई, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस साल की आपकी APR भरी हुई है, वो आपने भरी नहीं भरी ये तो आपको बताइए। इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, यहाँ से 2024-25 सेलेक्ट कर लें, ओके पे क्लिक करना है और यहाँ आपको फाइल्ड APR इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी फील्ड APR है वो जैसे सबमिटेड है और सबमिट डेट है 4/7/2025 यानी 4 तारीख को सबमिट की हुई है जुलाई को। और अब स्टेटस इसका आ रहा है पेंडिंग एट रिव्यूइंग ऑफिसर, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर से ये फॉरवर्ड की जा चुकी है अब रिव्यूइंग ऑफिसर के पास में, और रिव्यूइंग ऑफिसर से फॉरवर्ड कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो ऑटो फॉरवर्ड होकर के ये जो भी एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनके पास चली जाएगी। तो उसके बाद आप कुछ समय बाद इसका स्टेटस दोबारा चेक कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि अभी भी आपके पास समय है, सरकार ने समय दिया है कि आप 2020-21 से लेकर के 23-24 तक की या 24-25 की भी अभी तक आपने APR नहीं भरी है तो APR जरूर भरें, वरना आपके अन्यथा कहीं भी प्रमोशन वगैरह में या और भी कहीं जो भी वित्तीय लाभ वगैरह है उसमें समस्या हो सकती है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी। अगर जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, और लाइक करने के बाद में जो भी हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आ रहा है उसको भी आप जरूर क्लिक करके पॉइंट दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।